दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाकर विराट कोहली ने तोड़ा सचिन, संकारा, पोंटिंग और गिल का रिकॉर्ड। तो क्या बोले ये चारों दिग्गज। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके हीरो रहे हैं विराट कोहली और उन्होंने शतक लगाकर कई सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। जिसके बाद सचिन तेंदुलकर से लेकर कुमार संकारा और रिकी पॉन्टिंग ने विराट कोहली की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आप भी विराट कोहली को सलाम ठोकेंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद विराट कोहली को लेकर दिग्गजों ने क्या कहा है तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है, जिसके अंदर भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की। इस मैच में भारतीय टीम ने पहले गेंदबाजी करके बांग्लादेश को 256 रन 8 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में रोका और उसका पीछा करते हुए मैच को 41.3 ओवर में समाप्त कर दिया। इस दौरान विराट कोहली ने 97 गेंद पर 103 रन की पारी खेलकर अपना 48वां वनडे शतक पूरा किया, जिसको देखकर क्रिस गेल, तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, कुमार संगकारा का बयान सामने आया है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने बयान देते हुए कहा विराट कोहली ने आज शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने बता दिया कि वह विश्व में अपना डंका बजाने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं और उन्होंने आज वह साबित भी कर दिया। उनसे बेहतर मॉडर्न क्रिकेट बल्लेबाज शायद कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा विराट कोहली अब मेरे रिकॉर्ड से मात्र 1 शतक दूर है। ऐसे में अब विराट कोहली जिस प्रकार से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं उसे देखकर लग रहा है कि विराट कोहली ये रिकॉर्ड भी जल्द से जल्द तोड़ देंगे और विश्व में अपना डंका बजा देंगे। वहीं कुमार संगकारा ने बयान देते हुए कहा विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में शतक लगाकर सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने ये बता दिया कि भारतीय क्रिकेट के लिए जब तक विराट कोहली बेहतर प्रदर्शन करते रहेंगे तब तक भारतीय टीम को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि विराट कोहली ने इस मैच में जीत के साथ एक बात तो स्पष्ट कर दी, उनसे बेहतर बल्लेबाज इस समय पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है और आने वाले समय में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों से अर्जित करके पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर देंगे। वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया। उन्होंने इस मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हुए बता दिया कि भारतीय टीम के लिए विराट कोहली से बेहतर बल्लेबाज कोई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय क्रिकेट के लिए जो विराट कोहली बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा प्रदर्शन शायद आने वाले समय में कोई भी न कर पाए। आज वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली से बेहतर प्लेयर पूरी दुनिया में कोई भी नहीं, क्योंकि उनके पास मैच को समाप्त करने का बेहतर अनुभव मौजूद है। वहीं क्रिस गेल ने बयान देते हुए कहा भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली ने सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने शतक लगाकर बता दिया कि उनसे बेहतर बल्लेबाज पूरी दुनिया में इस समय कोई नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा भारतीय टीम के लिए विराट कोहली ने जो पिछले 10 साल से काम किया शायद वो पूरी दुनिया में किसी और खिलाड़ी ने अपनी टीम के लिए नहीं किया। विराट कोहली ने सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ने की कसम खा ली है और शायद इसी वर्ल्ड कप के अंदर अगले 2 या 3 मैच के अंदर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अर्जित कर देंगे। तो दोस्तों विराट कोहली की पारी को आप 10 में कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और बांग्लादेश के बीच जबरदस्त घमासान में बांग्ला टाइगर्स ने ऐसा चमत्कार दिखाया जिसकी उम्मीद तो शायद किसी को भी नहीं थी। पहले बांग्लादेश ने बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की, एक के बाद एक हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार किया, लेकिन कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज ने मिलकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी। तो आखिरकार कैसे भारतीय टीम ने इस मुकाबले की यादगार वापसी की, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हुआ। कैसे भारतीय गेंदबाजों के दम बांग्लादेशी बल्लेबाज टेके घुटने, गेंद और बल्ले के बीच हुए जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल में कौन सा भारतीय बल्लेबाज शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों विश्व कप में शानदार जीत का आगाज कर भारतीय टीम अब कड़ी चुनौती देने के लिए बांग्लादेश को महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे के मैदान पर उतर चुकी है। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम के लिए ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर तंजीद हसन के साथ लिटन दास उतरे। टीम के लिए पहला ओवर फेंकने जसप्रीत बुमराह आए और उन्होंने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और केवल 1 रन दिए। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने मोहम्मद सिराज आए और शानदार अंदाज में गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेश बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी मुश्किल हो रही थी। भारतीय गेंदबाजों के सामने 5 ओवर में केवल 10 रन ही बना सके। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम के लिए खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को रन बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन 6 ओवर के बाद दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे रन की गति को बढ़ाने लगे और एक के बाद एक चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। तंजीद हसन तो बेहद आक्रामक अंदाज में खेल शुरू कर चुके थे। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। उनके साथ लिटन दास भी भरपूर निभा रहे थे। टीम के कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में 9 ओवर फेंकने के लिए हार्दिक पांड्या के हाथों में गेंद थमा दी, लेकिन दोनों बल्लेबाज
मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और हार्दिक पांड्या की दूसरी ही गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद भी लिटन दास रुकने का नाम नहीं लिया और तीसरी गेंद पर भी शानदार स्ट्राइक ड्राइव लगाकर चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी बल को हार्दिक पांड्या अपने पैरों से बचाना चाहते थे, जिसके कारण उनका पैर फिसल गया और वो पूरी तरह से मैदान में गिर गया। उन्हें काफी चोट आ गई, जिसके कारण उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा। इस ओवर को पूरा करने के लिए विराट कोहली खुद बॉलिंग करने मैदान पर उतर गए, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या की बची हुई 3 गेंद पर बेहद शानदार तरीके से डाली। कप्तान रोहित शर्मा विकेट की तलाश में नए नए गेंदबाजों का एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे और पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए गेंद शार्दुल ठाकुर के हाथों में थमा दी, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दोनों बल्लेबाज शानदार बैटिंग कर रहे थे और शानदार साझेदारी पूरी कर ली। वहीं तमजीद हसन बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। शार्दुल ठाकुर के ओवर में उन्होंने वो बेहद आक्रामक अंदाज में आ गए और इस ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका जड़कर तमजीद हसन अर्धशतक के करीब पहुंच गए। बांग्लादेश का स्कोर 10 ओवर में बिना विकेट पर 63 रन पहुंच गया। कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद इस बार स्पिनरों के हाथों में थमा दी और टीम के लिए 11वां ओवर फेंकने कुलदीप यादव आ गए, मगर ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से मैदान पर सेट हो चुके थे। बांग्लादेश की ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे थे। भारतीय टीम को विकेट की ज्यादा जरूरत थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज अपनी फिरकी से विकेट नहीं दिला पा रहा था। ये दोनों बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को 13 ओवर में 82 रनों तक पहुंचा दिया। बेहद मजबूत स्थिति में बांग्लादेश की बैटिंग नजर आ रही थी। वहीं तंजीद हसन अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर 41 गेंद में 50 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 3 गगनचुंबी छक्के और 5 चौके शामिल थे और अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 90 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी कर ली थी, लेकिन विकेट की तलाश में एक बार फिर गेंद रोहित शर्मा के कुलदीप यादव को थमाई और उन्होंने उनके ऊपर भरोसा दिखाते हुए उन पर खरे उतरते हुए अपने ओवर की चौथी गेंद पर तंजीद हसन को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और बांग्लादेश टीम को 93 रनों पर पहला बड़ा झटका लग गया। वहीं भारतीय टीम ने अभी पहला विकेट अपने नाम किया और तंजीद हसन 51 बनाकर पवेलियन लौट गए। अब अपनी टीम की पारी को संभालने के लिए नजमुल हसन शांतो मैदान पर आ गए और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। लिटन दास भी अपने अर्धशतक के धीरे धीरे करीब आ रहे थे और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पर एक भी विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया। दोनों ही बल्लेबाज संभलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी टीम की जिम्मेदारी को समझते हुए अच्छी बल्लेबाजी से रन धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में थमा दी। उन्होंने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर को LBW कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरा विकेट मिल गया। वहीं बांग्लादेश टीम को 110 रनों पर 20 ओवर में दूसरा बड़ा झटका लग गया। बांग्लादेश अब धीरे धीरे मैच में वापसी की तरफ बढ़ने लगी। एक बार फिर स्पिनरों की अपनी करिश्माई और जादुई गेंदबाजी पर टीम को मैच में वापसी कराई और अब अपनी टीम के पारी को संभालने मेहंदी हसन मिराज मैदान पर आ गए। वहीं लिटन दास भी अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर चुके थे। दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह से बांग्लादेशियों पर हावी नजर आने लगे। भारतीय गेंदबाज शानदार प्रदर्शन दिखा रहे थे। अपनी टीम के लिए मेहंदी हसन मिराज 10 गेंद में 1 रन बनाकर मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं लिटन दास 72 गेंद में 63 रन बनाकर 5 चौके की मदद से मैदान पर अभी भी टिके हुए थे और अपने टीम के स्कोर को 24 ओवर में 129 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन तभी 25वां ओवर फेंकने आए मोहम्मद सिराज। उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर मेहंदी हसन मिराज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर बांग्लादेश की टीम को 129 रन पर तीसरा झटका दे दिया और मेहंदी हसन मिराज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब लिटन दास का साथ देने मैदान पर तौहिद हृदय आ चुके थे, लेकिन अब तक तौहिद का साथ छोड़कर लिटन दास मैदान के बाहर चले गए। जडेजा के ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। अपनी टीम के लिए 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन अब मैदान पर तौहिद का साथ देने मुशफिकुर रहीम आ गए। दोनों बल्लेबाज मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। टीम का स्कोर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 143 रन बन गया था। लेकिन भारत की मैच में शानदार वापसी देखकर यही लग रहा था कि बांग्लादेश टीम 260 से 290 रनों का स्कोर खड़ा कर पाएगी, क्योंकि टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। लेकिन बांग्लादेश के कई बल्लेबाज अभी बचे हुए थे, कई बल्लेबाज मैदान में अभी बैठे हुए थे, इसलिए बांग्लादेश भारत के सामने अच्छा स्कोर खड़ा कर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और KL राहुल में कौन शतक लगाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में विराट कोहली ने किया ऐसा काम जिसे देखकर हर कोई हो गया हैरान। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के मैच में हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के बाद विराट कोहली ने एक ऐसा काम कर दिया जिसको देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो आखिर बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या ने किस प्रकार से चोटिल हुए, ये तो आपको बताएंगे। साथ ही साथ विराट कोहली के कारनामे के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मैच आज पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस मैच में बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि बांग्लादेश की टीम ने शुरुआत में तूफानी बल्लेबाजी की। लेकिन इसी बीच मैच के अंदर एक ऐसा वाकया देखने को मिला जिसको देखकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल जब बांग्लादेश के बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे तो 9 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने हार्दिक पांड्या को बुलाया। इस दौरान हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद तो बेहतर डाली, लेकिन उसके बाद अगली 2 गेंद पर 2 चौके खाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरी गेंद बल्लेबाज के सामने डाली, उन्होंने सामने की तरफ चौके में गेंद को तब्दील कर दिया और इस गेंद को रोकने के प्रयास में हार्दिक पांड्या ने पैर आगे किया, जिसके चलते उनका पैर मुड़ गया और हार्दिक पांड्या गिरते हुए चोटिल हो गए। ऐसे में हार्दिक पांड्या को चेक करने के लिए तुरंत फिजियो मैदान पर आए और इसके बाद फिजियो ने हार्दिक पांड्या को मैदान छोड़ने के लिए कहा। ऐसे में अब 3 बची हुई गेंद को करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने विराट कोहली को बुला लिया। जी हाँ दोस्तों,